वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स थे पी ब्लॉक के कवर कर लिए थे। आज हम ग्रुप 16 कवर करने जा रहे हैं। इसमें आपको आता है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम, लिबर्टोरियम। तो ग्रुप 16 के हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसको हम ग्रुप ऑफ चाल्कोजन भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड नाम बना है फॉर ब्रास एंड पॉइंट टू बी एसोसिएशन ऑफ सल्फ़र एंड इस कॉन्जर्न्स विद कॉपर, तो इस वजह से इसको चाल्कोजन कहते हैं। जो मोस्ट कॉपर मिनरल जो हैं कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फ़र और फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो इस वजह से इसको चाल्कोजन कहते हैं। नेक्स्ट अकरेंस, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, अबंडेंट है अर्थ में। ऑक्सीजन 46% मास क्रस्ट में और एयर में अबाउट 21%। होएवर अबंडेंस ऑफ सल्फ़र जो है 0.33.1% है। कंबाइंड सल्फ़र जो है कैल्शियम सल्फेट, इप्सम साल्ट, बाराइट, सल्फाइड सच एज गलीना, जिंक ब्लेंडे, कॉपर पायराइड, इसमें ये एग्जिस्ट करती है। ट्रेसिस ऑफ सल्फ़र जो है आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे गबालकैनों में। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एग है, प्रोटीन है, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड है, हेयर है, बुल है, इसमें भी सल्फ़र होता है। सेलेनियम एंड ट्रिलियम ये आपको सेलेनाइड एंड ट्रिलिनाइड की फॉर्म में मिलते हैं इन सल्फाइड। और पोलोनियम जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है एंड डिके करता है। प्रोडक्ट है ये थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल का, जब उसकी डिके होती तब बनता है। लिबरमोरियम जो है सिंथेटिक रेडियोएक्टिव है, इसका सिंबल Lv है। एटॉमिक वेट 116 है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 292 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए 5f14 6d10 7s2 7p4। तो इट हैज़ बीन प्रोड्यूस ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट एज अ वेरी शॉर्ट इसका हाफ लाइफ है। हेयर एक्सेप्ट द लिबरमोरियम, जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी दी हुई है ग्रुप की, यहाँ से आप ब्रीफली इसको नोट कर लीजिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोवेलेंट, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आपको यहाँ मिल रही है ऑक्सीजन से, सल्फ़र से, सेलेनियम में, ट्रिलियम में, पोलोनियम में, ये देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको आज मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया था उसमें आपने देखा होगा जो टेबुलेटेड फॉर्म में करवाई थी आपको मैंने ग्रुप 15 में, उससे काफ़ी क्वेश्चन राइज हुए थे। तो प्लीज़ इन जो टेबल्स को मैं करवा रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसमें आती है NS2 एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, क्योंकि इसमें शेल बड़े आते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इसका बढ़ेगा टॉप टू बॉटम। ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो एक्सपेक्शनली कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है डाउन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। However, element of this group have lower ionization enthalpy value compared to group 15 due to fact that group 15 में extra stable half filled p orbital होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है because of a compact nature of oxygen it has less electron gain enthalpy than sulfur. However, sulfur onward the value of gain enthalpy less negative to polonium, उसके बाद नेगेटिव होती जाती है। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अमंगस्ट। विद दिस ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि जो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीजन एंड पोलोनियम से, ये इसका कारण है। फिजिकल प्रॉपर्टी, सम ऑफ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 16 की आपको टेबल में बता दी थी। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो है नॉन मेटल है, सेलेनियम ट्रिलियम मेटलॉइड है, पोलोनियम मेटल है, पोलोनियम रेडियोएक्टिव है, शॉर्ट हाफ लाइफ है 13.8 डे। ऑल दीज एलिमेंट जो है एग्जिबिट एलोट्रॉपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटम वेयर सल्फर जो एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक S8। केमिकली प्रॉपर्टी, जो 16 के एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है, -2 स्टेबिलिटी है। डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप पोलोनियम जो हार्डली -2। सिंस द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है इट शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ OF2 इसकी पॉजिटिव है, ये आपने याद कर लेना है, आ सकता है।
अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप जो शो करते हैं +2, 4, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 एंड 6 आर नॉन कॉमन। सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम जो इसकी +4 है एंड इन द कंपाउंड एंड ऑक्सीजन विद 6 विद फ्लोरीन। स्टेबिलिटी +3 जो 6 है डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी +4 जो इंक्रीज़ करती है नॉट पेयर इफेक्ट की वजह से। बॉन्डिंग +4 +6 ऑक्सीजन स्टेट इज प्राइमरली कोवलेंट है। अनालमस बिहेवियर, ऑक्सीजन अनालमस है अदर मेंबर से क्योंकि इसमें सेकंड पीरियड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रिविटी जो है ऑक्सीजन में देखी गई है, वाटर में जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं मिलती, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टी वाटर से डिफरेंस है। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में लिमिट द कोवलेंसी 4 तक ले जाता है। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी ऑल द एलिमेंट जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड बना देते हैं। बाकी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी ये स्टेबल से देख लीजिए, MP, BP, HE डिस्टेंस, एंथैल्पी ये देख लीजिए। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन ऑल द एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड बना लेते हैं EO2 एंड TeO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। EO2 टाइप सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम आल्सो फॉर्म EO3 भी बना लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन बना लेंगे ये। अमंगेस्ट द टेट्राफ्लोराइड SF4 जो गैस है एंड SeF4 लिक्विड है एंड TeF4 सॉलिड है। दिस फ्लोराइड की sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो वन ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। दिस ज्योमेट्री को हम सा ज्योमेट्री भी कहते हैं, इनकी मिलती है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ऑल द एलिमेंट ऑक्सीजन को छोड़ के डाइक्लोराइड विद डाइब्रोमाइड, दीज डाइहलाइड आर फाउंड बाय sp3 एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वेल नोन मोनोहलाइड जो है डाइमेरिक इन नेचर है। उसके बाद है डाई ऑक्सीजन, तो फर्स्ट इसमें ऑक्सीजन है जो मिलता है लैब में बन जाती है। हीटिंग साल्ट को KClO3 को हीट करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड को, मर्करी ऑक्साइड को हीट करेंगे, ये बन जाती है लेड ऑक्साइड को, और हाइड्रोजन परऑक्साइड से बन जाती है। इंडस्ट्री में जो ऑक्सीजन मिलती है फ्रॉम एयर, फर्स्ट रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, रिमेनिंग गैस को लिक्विफाइड कर दिया जाता है डाई ऑक्सीजन में। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज़। डाई ऑक्सीजन जो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सोलबिलिटी जो इसकी है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है 293, और ऑक्सीजन जो है इसमें 3 स्टेबल आइसोटोप हैं 16, 17, 18। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 जो है यूनिक है, इन बीइंग पैरामैग्नेटिक है, और डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑल मेटल एंड नॉन मेटल, सिर्फ AU एंड PT को छोड़ के, सम नोबल गैस को छोड़ के। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। होवेवर टू इनिशिएट द रिएक्शन जो सम एक्सटर्नल एंड हीटिंग रिक्वायर्ड है बॉन्ड एसोसिएशन के लिए। ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी 493 है, इसलिए एनर्जी चाहिए। और सम ऑफ द रिएक्शन जो इसमें दी हुई है ये आप नोट कर लीजिए, ये पूछी जा सकती हैं। और यूजेस क्या हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन में काम आती है ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सी एसिटालीन वेल्डिंग में यूज़ की जाती है। मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी मेटल पर्टिकुलरली स्टील, ऑक्सीजन सिलेंडर आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड मॉनिटरिंग। द कंबशन ऑफ फ्यूल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रिमेंडस थ्रस्ट इन रॉक, ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद है ऑक्साइड्स, इसके बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन के जो इसको ऑक्साइड कहते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंपल है MgO, Al2O3, मिक्स हैं Pb3O4, FeO4। जो सिंपल ऑक्साइड है कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ऑक्साइड डैट कंबाइन विद वाटर तो गिव एसिड, इसको एसिडिक कहेंगे, ये इसके एग्जांपल हैं। और जनरल रूल में ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल जो हैं इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो एसिडिक, ये दिए हुए हैं, ये आपने याद कर लेना यहाँ पे। यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है एसिडिक हैं, बट कई मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक हैं, वैसे मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड विच गिव राइज अ बेस विद वाटर, उसको हम बेसिक कहते हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं। जर्नल जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं बेसिक हैं,
Some metallic oxide exhibit as dual behavior. They show characteristics being acidic and basic. Such oxide are known as amphoteric, जो दोनों शो करते हैं. They react with acid and alkali. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है. There are some oxide which are neither acidic or basic, तो इसको न्यूट्रल कहते हैं. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O. चलिए ओजोन जो है स्टार्ट करते हैं. इट इज़ ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. इट इज़ टू reactive to maintain long in the atmosphere at sea level. So at a height of 20 km it is formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. This ozone layer protects the earth's surface from an excessive concentration of UV radiation. तो ये आपको पता है, इसका करवाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे ऊपर जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और ये कंडेंस होकर ओजोन बना देती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये बचाती है यूवी रेडिएशन से. प्रिपेयर कैसे करेंगे ओजोन को? तो इसमें ऑक्सीजन से ही बनती है ये. When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone 10% occur. This product is called ozonized oxygen. Since the formation of ozone from the oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electrical discharge. Its preparation prevents its decomposition. So if the concentration of the ozone greater than 10% required, a battery of the ozonizer can be used, and pure ozone जिसका बॉइलिंग पॉइंट 385 है कैन बी कंडेंस इन वेसल बाय लिक्विड ऑक्सीजन. सो इसकी कंडेंसेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना इसका कंटेंट बनेगा. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्योर ओजोन जो है ये एक पेल येलो गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड. ओजोन हैज़ करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड स्मॉल कंसनट्रेशन में हार्मलेस है. जब इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है वो 100 पार्ट पर मिलियन, ब्रीथिंग अनकम्फर्टेबल हो जाती है, हेडेक एंड नोजिया करवा देती है. ओजोन जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ऑक्सीजन के कंपैरेटिव. इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन लिबरेशन ऑफ हीट डेल्टा H and an increase in entropy delta S positive. These two facts reinforce to each other, resulting in large negative Gibbs energy change delta G, its conversion into oxygen. So it is not really surprising. Therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive. So high concentration में normally ये stable नहीं है. Or due to the ease with which it liberate atom and nascent oxygen, it acts as powerful oxidizing agent. Oxidize lead sulfide and lead sulfate and iodide ion. So oxidizing काफ़ी ज़्यादा करती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा. When the ozone जो है react करती है with excess of potassium iodide solution buffered with borate sulfate, इसकी pH है 9.2. The ozone iodine is regulated can be treated against the standard solution. Experiment have shown that the nitrogen oxide, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, combined very rapidly with ozone, and there is thus possibility that nitrogen oxide emitted from exhaust system supersonic jet aeroplane might slowly depleting the concentration of ozone. तो ये भी एक इसका कारण है. जब इसका रिएक्शन कर जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इससे बनता है, जब ओजोन को ख़त्म करता है, रिएक्शन करता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा और ऑक्सीजन. अनदर थ्रेट क्या है ओजोन लेयर का? पोज बाय यूज़ ऑफ द फेरोन विच आर एरोसोल स्प्रे. सो एरोसोल स्प्रे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बता दिया आपको ओजोन डिप्लीशन वाले वीडियो में. तो ये भी इसको निकालते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं. द टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं लेंथ इन द ओजोन की 128 है एंड मॉलिक्यूलर एंगल 117 है. सो इट इज़ जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजिंग इन वाटर, यूज इन ब्लीचिंग ऑयल, इबरी, फ्लोर, स्टार्च. तो इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग द पोटाशियम परमैंगनेट को बनाने में इसका यूज़ होता है. सो फ्रेंड्स ये था सारा प्रॉपर्टीज़.
प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ द ओजोन। सो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एलोट्रोपी ऑफ द सल्फ़र से। सल्फ़र की जो एलोट्रोपी है फ्रेंड्स, उसकी अगर बात करें काफ़ी फॉर्म में मिलता है। बेसिकली जेलो, रोम्बिक, अल्फ़ा सल्फ़र, मोनोक्लिनिक, बीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी शेप्स हैं। सो स्टेबल फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर इज द रोम्बिक सल्फ़र विच ट्रांसफॉर्म टू द मोनोक्लिनिक सल्फ़र व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। जो रोम्बिक सल्फ़र है दैट इज़ द अल्फ़ा सल्फ़र, दैट इज़ जेलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है। और ये रोम्बिक है, क्रिस्टल है। ये are found on the evaporation of the solution of the roll sulfur in carbon sulfide, insoluble in water but dissolved in some extent benzene, alcohol and ether, readily involved in carbon disulfide। जो मोनोक्लिनिक जो बीटा फॉर्म है ये 339 केल्विन पे बनता है MPPTS का, 198 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। So 2 holes are made in the crust and the remaining liquid pour out. On removing the crust, the colorless needle-shaped crystal beta sulfur are formed. Stable 369 पे है तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाता है इसके बिलो अल्फ़ा में। सो कन्वर्जनली अल्फ़ा सल्फ़र जो है स्टेबल है बिलो 369 पे और इसके बाद बीटा में चला जाता है। सो एट 369 केल्विन दोनों स्टेबल फॉर्म है। तो इसकी जो रोम्बस एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स हैं इसमें S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सल्फ़र के 8 एटम। सो दीज 8 मॉलिक्यूल आर पैक टू गिव द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एसिड रिंग दोनों में जो है डैट इज़ पकड़ एंड हैज़ क्रोन शेप। तो ये एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है दोनों फॉर्म का। तो यहाँ हमारे पास A रिंग है रोम्बिक का, J6B फॉर्म है। इसका बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बताई हुई है, बॉन्ड लेंथ। So several other modification of the sulfur containing 6 to 20 sulfur per ring have been synthesized in the last 2 decades। जैसे साइक्लो S6 ring about a chair form and the molecular dimension are shown। ऐसे है इसमें। So which form of the sulfur show the paramagnetic behavior। अगर हम पूछें रोम्बस या मोनोक्लिनिक में तो वेपर स्टेट में सल्फर जो है S2 मॉलिक्यूल हैज़ द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन in the anti-bonding orbital and oxygen, hence exhibit paramagnetic। S2 जो वेपर स्टेज में ये पैरामैग्नेटिक होती है। उसके बाद ऑक्साइड हैं सल्फ़र के। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म टुगेदर विद a little 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड when sulfur is burnt in air। सो S से SO2 बनेगा। SO2 को SO3 जब बर्नट करते हैं तो ये SO2 बन जाता है। इंडस्ट्रियली में जैसे बनाते हैं बाय प्रोडक्ट रोस्टिंग सल्फाइड आयन, सल्फाइड के जो और हैं जैसे फेरस डाइसल्फाइड है, इससे ये बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, हाईली सोलुबल इन वाटर, लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ द 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉयल 263। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब पास थ्रू ए वाटर फॉर्म ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3। सो इट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्मिंग द सोडियम सल्फाइड विच रिएक्ट मोर सल्फाइड टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। सो इन its reaction with the water and alkali, the behavior of sulfur dioxide is similar that of the carbon dioxide। So sulfur dioxide react with the chlorine in the presence of charcoal to give the sulfuryl chloride SO2Cl2। It is oxidized to the sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium। So डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है इसके क्या यूजेस हैं, इसको हम रिफाइनिंग में, पेट्रोल में, शुगर में, ब्लीचिंग, बुल एंड सिल्क में, एंटी चालोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और ये केमिकल फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड हैं, सल्फ़र फॉर्म ए नंबर ऑफ द सल्फर ऑक्सो एसिड जिसमें SO3 H2SO3 H2S2O3 H2S2O4 H2S2O5
तो इसमें X2 to 5 हो सकता है, जैसे H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8। ये जो है अनस्टेबल हैं कई और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो ये एक्व स्टेट में ही मिलते हैं। तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्टेबल है, H2SO8 द पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम इसको कहते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड मेन सिलेबस में मेंशन है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है। तो अमोनिया की हाइपर प्रोसेस है, आपको याद होगा। सो बर्निंग ऑफ द सल्फर द सल्फाइड और इन एयर जनरेट SO2, conversion of SO2 to SO3 by reaction with oxygen in the B2O5 vanadium pentoxide, absorption of SO2 in H2SO4 to give oleum। तो फ्लो डायग्राम जो है फार इसका देख सकते हैं आप। सो ये इसके स्टेप्स हैं, पहले SO2 बनेगा, फिर ऑक्सीजन से SO3 बनेगा। तो प्रैक्टिस में जो प्लांट जो है इसका ऐसे 2 बार प्रेशर पे तो 720 केल्विन पे बनता है। तो SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑब्जर्व्ड इन द कंसनट्रेटेड H2SO4 टू गिव ओलियम। तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है आपका कंटैक्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ इसके आप कंपोनेंट्स देख सकते हो कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सल्फ़र बर्नर है, सल्फ़र को बर्न किया जाता है, फिर इम्प्योर H2SO फिर वाटर सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे वॉशिंग होती है, वेस्ट वाटर, कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे किया जाता है, फिर SO2 निकलता है, फिर प्री हीटर से वनेडियम पेंटॉक्साइड से SO3, फिर यहाँ H2SO4 बनता है और सिंथेसाइज किया जाता है ओलियम H2S2O7। तो यहाँ पे जो ऑब्जॉर्ब्ड है H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम, डिल्यूशन ऑफ द ओलियम टू गिव H2SO4। फिर ओलियम को जब डिल्यूट कर लेते हैं पानी से तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंटैक्ट प्रोसेस इज़ 96 to 98% प्योर। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट 298 केल्विन। काफ़ी ये हैवी होता है, इसका जो बोतल होती है जिसमें इसको पैक किया जाता है, ग्रेविटी ज़्यादा है। The acid freeze at the 283 Kelvin and boil at the 611 Kelvin. It is dissolved in water with evolution of the large quantity of heat. Hence care must be taken while preparing the sulfuric acid from the concentrated sulfuric acid. So ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डिल्यूट करते हैं तो काफ़ी हीट निकलती है, ये सारा सावधानी से करना चाहिए। सो द केमिकल रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड की हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग करैक्टर, जैसे ये लो वॉलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पानी के लिए, अवेलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव एसिड है। सो द एसिड फॉर्म द 2 सीरीज ऑफ साल्ट, जैसे नॉर्मल सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, एंड एसिड सल्फेट बनते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि इसकी लो वोलेटिलिटी है तो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डेंस साल्ट। सो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव द वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट इज़ एविडेंट बाय चारिंग एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कंसनट्रेट करता है। हॉट कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइज बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ए नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज बाय सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट प्रोड्यूसेस द कंज्यूमर। इट नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 100 ऑफ कंपाउंड आल्सो द इंडस्ट्रियल सिस्टम। बल्क ऑफ प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर यूजेस पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पिगमेंट बनाने के लिए, पेंट में, डाइज में, इंटरमीडिएट डिटर्जेंट में, और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस इनेबलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज बैटरी, नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, लेबोरेटरी रिजेंट, ये इसके काफ़ी यूजेस हैं। सो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा, आई होप आपने ये ग्रुप 16 का जो वीडियो पूरा एंजॉय किया होगा।
और मेन पॉइंट जो आपको मैंने कहे थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। जो टेबल करवाए हैं वो भी आपने दिमाग में बिठा लिए होंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि ग्रुप 15 के मॉक टेस्ट में आपको हेल्प हुई है। तो उसके बाद हम ग्रुप 17 एंड 18 कोशिश करेंगे एक ही ट्यूटोरियल में ख़त्म कर दे, क्योंकि वो छोटा सा है। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, मोटिवेट करते रहिए फॉर मोर एंड मोर यूज़फुल वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और कल हम इसका टेस्ट रखेंगे। थैंक यू।